नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी है घमासान। छठ पूजा में विघ्न के आरोपों पर दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। प्रदेश भाजपा के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्र ने इसे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बताया है। साथ ही छठ पूजा से पहले तनाव पैदा करने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने दावा किया कि भाजपा के इशारे पर उपराज्यपाल पहले ही छठ की अनुमति नहीं देने का फैसला कर चुके थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुरजोर तरीके से इसको उठाया, तब दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति मिली। आम आदमी पार्टी भाजपा पर घाट नहीं बनने देने का भी आरोप लगा रही है। दिवाली के 3 दिन बाद भी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की एयर क्वालिटी। धुंध में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च ने इसकी सूचना दी है। उसके मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता 436 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में पाई गई। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के स्तर से सुधरने की संभावना है, क्योंकि हवाएं तेज होती जा रही हैं। सफर ने अनुमान जताया है कि तेज हवाओं की वजह से प्रदूषण में कमी आ सकती है। पराली जलाने के कारण खराब हो रही है राजधानी की हवा। पर्यावरण मंत्री बोले, केंद्र को बुलानी चाहिए बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी की सीमा से सटे राज्यों के कई इलाकों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिनके कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार को इसके समाधान के लिए तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा में दिवाली पर फोड़े गए पटाखों के कारण भी असर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सड़कों पर उतारे पानी के 114 टैंकर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पानी के छिड़काव के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय के बाहर टैंकरों को हरी झंडी दिखाई थी। गोपाल राय ने कहा कि दिवाली के दिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी और कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे काबू करने के लिए दिल्ली सरकार आपातकालीन कदम उठाते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर बड़ी स्मॉग गन भी लगाई गई है। राजधानी दिल्ली में लगातार 16वें दिन कोरोना से नहीं गई किसी की जान। पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 47 नए मामले। 33 मरीज ठीक होकर घर गए। अस्पतालों में 157 मरीजों का चल रहा है इलाज। होम आइसोलेशन में है 161 मरीज। जीका वायरस को लेकर दिल्ली सरकार हुई सतर्क। मनीष सिसोदिया बोले, घटनाक्रम पर है पूरी नजर। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह में जीका वायरस के कई मामले सामने आने के बीच उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सतर्क है और घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। जीका एक मच्छर जनित वायरस है और इसलिए मच्छरों से बचाव करना इससे सुरक्षित रहने का उपाय है। स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और जीका वायरस के लिए घर घर जाकर नमूने लेने और जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है डोर टू डोर कैंपेन। इस बार डेंगू ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ जोन में डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए सभी वार्ड क्षेत्रों में इंडोर फॉगिंग का कार्य सुचारू रूप से किया गया। साथ ही सभी नालियों का मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है। घरों में भी फॉगिंग स्प्रे कार्य शाहदरा नॉर्थ जोन में सुचारू रूप से किया जा रहा है। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर चेतन शर्मा को ठगने वाला बिल्डर गिरफ्तार। चेतन शर्मा सहित 12 लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले बिल्डर को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ठग बिल्डर का नाम समीश चावला है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 53 साल की उम्र का गिरफ्तार ठग बिल्डर महरौली दिल्ली का रहने वाला है। पीड़ितों से बिल्डर की कंपनी ने साल 2017 में वादा किया था कि अगर वे उससे प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो वह उन सबको मोटा मुनाफा दिलवाएगा। इसी तरह से झूठे वादे करके आरोपी की कंपनी ने पीड़ितों से करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए ऐंठ लिए। दिल्ली पुलिस के 3 जिला क्षेत्रों में अक्टूबर महीने में आर्म्स एक्ट के तहत 100 से अधिक, एक्साइज एक्ट के तहत 85 और NDPS एक्ट के तहत 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक आंकड़ों में ये बात सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर दिल्ली जिले की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 18 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 5 देसी पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए।
उत्तर पूर्वी जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 11 मामले दर्ज किए गए और 16 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 31 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। पूर्वी दिल्ली से 45 लाख का बासमती चावल लदा ट्रक लेकर भाग गए थे चोर, 3 हुए गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से 2 नवंबर की रात 45 लाख रुपए के नेचर पर्ल बासमती चावल लदे ट्रक चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नोएडा के सरफराबाद से चुराए गए सभी 610 पूरी चावल और ग्रेटर नोएडा से ट्रक बरामद किया है। ट्रक के चालक ने कबाड़ी के साथी के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी। पुलिस अब इन दोनों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।